हेलो एवरीवन, दिस इज विजित पॉल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने क्लास 10 के मैथ्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्लास 10 के त्रिकोणमिति टेबल को कैसे इजीली याद रखना है उसके बारे में बताया था। ठीक है, अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो हुआ है कि उस वीडियो में एक कमेंट आया है। एक कमेंट में पूछा गया है कि हम 1/0 को अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं, एक्सप्लेन करके देना। ठीक है, और मज़ेदार बात यह है कि जिन्होंने कमेंट किया है वो मेरे खुद के सर है। मैं 9th-10th मैथ पूरा उनके पास पढ़ा हूँ। मैं जो भी सीखा हूँ उनके पास से ही सीखा हूँ। मेरा जो भी मैथ में इंटरेस्ट आया है उनकी वजह से आया है। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है, तो चलिए देखते हैं उनका क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे से दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर का क्वेश्चन है कि हम 1/0 को अनडिफाइंड या फिर हम इन्फिनिटी क्यूब लिखते हैं। ठीक है, ये है सर का क्वेश्चन। अब हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर 4 × 5, इसका आंसर क्या हुआ? 20 आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि या तो हम 4 को 5 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तभी हमारा आंसर 20 आ रहा है, या फिर हम 5 को 4 बार जोड़ रहे हैं, तभी हमारा आंसर 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का जोड़ी हुआ, ठीक है ना। अब इसको अगर हम डिवाइड के फॉर्म में लिखे कि इस तरह की 20/4, ठीक है, अगर अब मैं आपको पूछूं कि 4 कितनी बार जोड़ो तो 20 हो जाएगा, तो आप बोलोगे यार 5 बार। ठीक है, एक ही तरह अगर मैं पूछूं कि अब 5 को कितनी बार जोड़ोगे तो 20 आएगा, अब बोलोगे भाई 4 बार। ठीक है, तो ये भी तो एक तरीके का जोड़ी हुआ ना, ये भी एक तरीके का जोड़ी हुआ। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अगर अभी मैं बोलूं कि 0 को कितनी बार जोड़ो तो 1 आ जाएगा, अब जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। ये अब हम बोल नहीं सकते कि कितने 0 ऐड करने से हमारा 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है कि कितनी 0 हम ऐड करेंगे तो हमारा 1 के बराबर होगा, तो इसीलिए हम 1/0 को हम अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल बात। अभी हम थोड़े मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यार 1/0 हमारा क्या है? डिफाइंड है। तो 1/0 डिफाइंड हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका एक वैल्यू ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो मान लेते हो कि 1/0 इज इक्वल टू हमारा हो गया x सपोज। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा हमारा x × 0, तो इसका क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है 1 इज इक्वल टू 0? ठीक है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमने जो माना था कि हमारा एजम्पशन जो हमने किया था कि 1/0 डिफाइंड है, तो हमारा जो एजम्पशन है वो तो रॉन्ग हो गया। तो इसका क्या लिख सकते हैं कि 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, अब देखो हम 1/0 को इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं। तो देखो, अगर हम 1 को 0 के बहुत नज़दीक एक वैल्यू से डिवाइड करें, यानी कि 0.1 से अगर हम डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? हमारा 10 आएगा। अगर हम और थोड़ा नज़दीक 0 के और थोड़ा नज़दीक वैल्यू से डिवाइड करें, यानी कि 0.01 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? हमारा 100 आएगा। अगर हम और थोड़ा नज़दीक जाए 0 के तो क्या आएगा? 0.001, इसका आंसर क्या आएगा? 1000 आएगा। अगर हम और थोड़ा नज़दीक जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? 10,000 आएगा। अगर हम और थोड़ा नज़दीक जाए 0 के तो क्या आएगा? 1 लाख आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम चलते जाए, ठीक है, हम 0 के जितना भी नज़दीक जाए, बहुत नज़दीक चले जाए, अब इधर 0 लगाते ही रहो। ठीक है, तो इधर क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इससे कि हमारा डिनोमिनेटर जितना छोटा होते जाएगा हमारा रिजल्ट उतना ही बड़ा होते जाएगा। अब देखो इधर 0.1 से छोटा है 0.01, तो देखो इधर डिनोमिनेटर जितना छोटा होता गया, जितना 0 के पास चलता गया, हमारा रिजल्ट उतना ही बड़ा होते गया। ठीक है, तो इस चीज़ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कंक्लूड क्या हो करेंगे हम? ठीक है, तो इससे हम कंक्लूड करके ये लिख सकते हैं कि हम अगर कोई भी नंबर को
हम अगर कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, अप्रोच टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब इधर जीरो लगाते रहो, जीरो 0 के जितने नजदीक लग जाओगे उतनी रिजल्ट उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो हम अगर एनी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हम 1 को प्रॉपर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो हम इसको 1/0 को हम इसीलिए इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। सो 1/0 को हम अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न मैंने यहाँ पर दिया है। बाकी सर और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैंने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे, हैप्पी रहे, पढ़ते रहे और एग्जाम को फोड़ते रहे। बाय।